हेलो व अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपके लिए लेस्ले हेज़ल्टन की उर्दू टेड टॉक लेकर हाजिर हुए हैं। लेस्ले हेज़ल्टन इस उर्दू टेड टॉक में इस्लाम, मोहम्मद और कुरान के हवाले से अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर करती हैं। लेस्ले हेज़ल्टन एक ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं और बुनियादी तौर पर वो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखती हैं और इस्लाम और मजहब के ऊपर कई किताबें लिख चुकी हैं। आइए उनकी ये टेड टॉक उर्दू तर्जुमे के साथ सुनते हैं। लेस्ले हेज़ल्टन कहती हैं, आपने कुरान पाक के अंदर जन्नत की 12 कवारियों के ख्याल के बारे में सुना होगा और मैं वादा करती हूँ कि मैं इन कवारियों की बात दोबारा करूंगी, लेकिन हकीकत में यहाँ शुमाल मगरिब में हम जन्नत के हकीकी कुरानी ख्याल के बहुत करीब रहते हैं, जिसकी तारीफ 36 बार बहते पानियों के बागात के तौर पर की गई है। चूंकि मैं झील किनारे के बहते हुए एक बोट हाउस पर रहती हूँ, लिहाजा ये बात मेरे लिए कामिल मानी रखती है। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये खबर कैसे आती है। मैं बहुत सारे नेक नियति वाले गैर मुस्लिमों को जानती हूँ जिन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो उसके दूसरे पन से मुत्तमईन न हुए। मौर्रिख थॉमस कार्लाइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के सबसे बड़े हीरो मानते थे, फिर भी उन्होंने कुरान पाक को एक परेशान कुन, उलझाओ और घुमाव वाली किताब करार दिया। वजह यह है कि हम तसव्वुर करते हैं कि कुरान पाक को आम तौर पर एक ऐसी किताब के तौर पर पढ़ा जा सकता है गोया हम किसी बारिश की दोपहर में पॉपकॉर्न्स के एक प्याले के साथ उसको किसी भी दुकान पर बैठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन कुरान पाक मुकम्मल तौर पर खुदा की आवाज में है जो मोहम्मद से बात कर रहा है। सबसे ज्यादा फरोख्त की जाने वाली किताब, लेकिन फिर भी हकीकत यह है कि बहुत ही कम लोग वाकई कुरान पाक को पढ़ते हैं। खास तौर पर यही वजह है कि इसका हवाला देना इतना आसान है, यानी इसकी गलत तशरीह करना। मैं इसको हाईलाइटर वर्जन कहती हूँ, जिसमें सयाको सबाक से हटाए हुए जुमले और टुकड़े जो मुस्लिम बुनियाद परस्तों और मुस्लिम मुखालिफ इस्लामोफोब्स दोनों के पसंदीदा हैं। चुनाचे इस पिछले मौसम बहार में जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में लिखना शुरू कर रही थी, मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ने की जरूरत है। मेरी अरबी की एक लुगत कम पड़ गई, इसलिए 4 मारूफ तराजम लिए और उनको साथ मिलाकर पढ़ने का फैसला किया। आयत बारी वायत, एक इबारत और 7वीं सदी की असल अरबी के साथ। अब मुझे एक फायदा हुआ, मेरी आखिरी किताब शिया सुन्नी तकसीम के हवाले से थी और इसमें मैंने इब्तदाई इस्लामी तारीख के साथ मिलकर काम किया था। लिहाजा मैं इन वाकयात को जानती हूँ जिनका बाकायदगी से कुरान पाक ने हवाला दिया है। मुझे इतना पता था, यानी मैं जानती हूँ कि मैं कुरान मजीद में सयाह रहूंगी, एक बाखबर, तजर्बेकार, यहाँ तक कि एक बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन फिर भी एक बैरूनी यहूदी सयाह के तौर पर एक मुकद्दस किताब को पढ़ रही हूँ। इसलिए मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 हफ्तों का वक्त मुख्तस किया था, लेकिन ये मेरे 3 महीने ले गया। मैंने कुरान के आखिरी हिस्से की तरफ जाने के लालच का मुकाबला किया, जहाँ मुख्तसर और ज्यादा वाज़ेह तौर पर सूफियाना अब्वाब हैं। जब भी मैंने सोचा कि मैं कुरान मजीद को हैंडल करना शुरू कर चुकी हूँ, कुरान का एहसास मुझे अब मिल गया है, ये रातों रात खिसक जाता और मैं सुबह सोचती कि एक अजीब सी सरजमी में जैसे खोसी गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये जमीन बहुत वाकिफ लगती थी। कुरान पाक ने ऐलान किया है कि ये तौरात और इंजील के पैगामों की तजदीद के लिए आता है। चुनाचे इसका 1/3 बाइबल की शख्सियात जैसा कि इब्राहिम, मूसा, जोसेफ, मरियम, ईसा की कहानियों की तर्जुमानी करता है। खुदा खुद बतौर रब अपने पहले ज़हूर से बिल्कुल वाकिफ था और गैरत के साथ किसी दूसरे खुदा के ना होने पर इसरार करता है। ऊंटों, पहाड़ों, सहराओं के कुओं और चश्मों की मौजूदगी ने मुझे उस साल वापस भेज दिया जो मैंने सहरा सीना में घूमते हुए सर्फ किया था। और फिर जुबान थी, इसकी तालमेल ने मुझे याद दिलाया। शाम को शाम के बेदोइन बुजुर्गों को घंटों तवील दास्तानी अशार पूरी तरह से याद हुआ करते थे और मैंने समझना शुरू किया कि ये क्यों कहा गया है कि वाकई कुरान सिर्फ अरबी में ही कुरान है। सूरह फातिहा 7 आयतों का इफ्तिताही बाब है। इसी की मिसाल ले लें, ये अल्लाह ताला की दुआ है। ये अरबी में सिर्फ 29 अल्फाज हैं, लेकिन तर्जमे में कहीं भी 65 से 72 अल्फाज तक मुश्तमिल हैं। और फिर भी आप इसे जितना मर्जी शामिल कर लें, आप इसमें उतने ही गुमशुदा होते हैं। अरबी में एक नफासत पसंदी है, एक मयार है जो पढ़ने के बजाय सुना जाना पड़ता है। अरबी जुबान में इसको पढ़े जाने में एक खास किस्म की मौसीकी है जो कानों से सुनी जाती है और जुबान इसको पढ़ने में लुत्फ लेती है। लिहाजा अंग्रेजी में कुरान का तर्जमा एक किस्म का साया है।
या जैसा कि ऑर्थर ऑरबेरी ने अपने वर्जन को एक तशरीह कहा है, लेकिन तर्जमे में बहरहाल सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि कुरान ने वादा किया कि सब्र का सिला मिलता है और बहुत सारी हैरतें हैं। मिसाल के तौर पर कुरान के अंदर अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में आगाही और ये कि इंसान को ज़मीन पर खुदा का नायब बनाकर भेजा गया है, और जहां बाइबल मर्दों से खसूसी तौर पर मुखातिब करता है, कुरान पाक में औरतों को शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए मुअज़्ज़ज़ मर्दों और मोहतरम ख़वातीन की बातें, या काफिरों को मारने के बारे में बदनाम आयत को ले लीजिए। हाँ, ये तो कुरान कहता है, लेकिन एक खास किस्म के सयाक व सबाक में मक्का शहर के मुकद्दस शहर की मुतवक्के फतेह, जहां लड़ाई आम तौर पर मना थी और मक्का में काफिरों को मारने की इजाजत होती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपको लाजमन उनको मारना नहीं, लेकिन आपकी इजाजत हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक मुद्दत गुजर जाने के बाद, और सिर्फ इस सूरत में जब कोई दूसरा मुआहिदा मौजूद नहीं है, और सिर्फ उस सूरत में जब वो आपको काबे तक जाने से रोकने की कोशिश करें, और सिर्फ उस सूरत में जब वो आप पर हमला करें। फिर भी खुदा रहम करने वाला है, बख्शने वाला सबसे ऊंचा है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये और भी बेहतर है। कुरान मजीद कितना लचकदार है, कम अज कम हमारे ज़हनों में जो बुनियादी तौर पर पेचीदा नहीं है। इनमें से कुछ आयात मानी में कतई हैं और दीगर मुबहिम हैं। दिल के टेढ़े हुए मुबहिम अफराद अपने ही मानी बयान करते हुए तजाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। हकीकी मानी इन बातों का सिर्फ खुदा ही जानता है। मिसाल के तौर पर जुमला खुदा लतीफ है बार बार जाहिर होता है, और वाकई कुरान पाक का पूरा वाकया इससे कहीं ज्यादा लतीफ है, जिसकी वजह से हम में ज्यादातर लोगों को यकीन है। मिसाल के तौर पर कमारियों और जन्नत का ये छोटा सा मामला, पुराने जमाने की मशरकियत यहाँ पर काम करती है। 4 बार इस्तेमाल होने वाला लफ्ज हूर, स्याह आंखों वाली, नोकीली छातियों वाली औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, या ऊंची छाती वाली कमारियों के लिए। इसके बावजूद असल अरबी में वही एक लफ्ज है, हूर। बड़ी छाती या ऊंची छाती वाली का लफ्ज कहीं भी नहीं है। ये फरिश्तों की तरह खालिस मखलूक कहने का एक तरीका हो सकता है, या ये यूनानी तरीके से अबदी जवानी की तरह हो सकता है। लेकिन सच तो ये है कि इस बारे में कोई वाक़ियता नहीं जानता, और बात यह है क्योंकि कुरान पाक इस वक्त बिल्कुल वाज़े है जब ये कहता है कि आप जन्नत में एक नई तख्लीक होंगे, और ये कि आपको बिल्कुल एक अनजानी शक्ल में दोबारा बनाया जाएगा, जिससे मुझे लगता है कि ये बात कमारेपन से कहीं ज्यादा पुरकशिश है, और वो 72 हूरों वाली बात भी कहीं जाहिर नहीं हुई। कुरान पाक में 72 कमारियों का कहीं जिक्र नहीं। ये ख्याल 300 साल बाद वजूद में आया, और बेशतर इस्लामी स्कॉलर्स इसे बादलों पर बैठे परों वाले उन लोगों की हैसियत से देखते हैं। जन्नत इसके बिल्कुल बरक्स है। जन्नत में कमारेपन का जिक्र नहीं, जन्नत अफादियत है, जन्नत बोहतात है, ये नहरों से चलने वाले बागात हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।